बुजुर्गान दीन के चाहने वालों में से बना दिया। अगर चावल लेना है तो हम चावल की दुकान पर जाते हैं, अगर टोपी लेना है तो टोपी वाले की दुकान पर जाते हैं, कपड़ा अगर लेना है तो कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं, अगर फूल लेना है तो फूल वाले की दुकान पर जाते हैं। अगर हमें अल्लाह चाहिए तो कहाँ आना है, अगर हमें अल्लाह को पाना है, अल्लाह के अनवार और तजल्लियात का दीदार करना है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवार और तजल्लियात का दीदार करना होगा तो इन अल्लाह वालों के पास आना होगा। सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों के पास आओगे तो अल्लाह रसूलुल्लाह नजर आएंगे, अल्लाह नजर आएगा। इसीलिए कहा गया निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। गौसे आजम को चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, गरीब नवाज को चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, बंदा नवाज को चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, हजरत जिंदा हुसैनी को चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, हजरत शाह जीवन का चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता, हजरत चांदशाह वली रहमतुल्लाह अलैह को चाहने वाला बदअकीदा हो नहीं सकता। जो इनका हो गया किसी और का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनका हो गया वो किसी और का हो ही नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वालों की पास आने से क्या याद आती है, अल्लाह वालों से आने के बाद से क्या याद आती है। आप अगर किसी मिनिस्टर के पास चले जाइए या एमएलए के पास जाइए या आपके गांव के चेयरमैन के पास जाइए तो आपकी दिल में तमन्ना पैदा होती है, चलो ये तो एमएलए साहब है, कम से कम गांव का मैं काउंसलर तो बन जाऊं, कम से कम मैं किसी ना कुछ ना छोटी मोटी कुर्सी क्यों ना हासिल करूं, ये दिल में तमन्ना पैदा होती है। अगर करोड़पति के पास जाते हैं, उसके आलीशान महला देखते हैं, आलीशान मकान देखते हैं, ज़बरदस्त बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो दिल में ख्याल पैदा होता है कि कम से कम मेरा एक अच्छा आलीशान मकान होना चाहिए। तो सियासत वाले के पास जाओ तो सियासत याद आ जाती, धन व दौलत वाले के पास जाओ तो धन व दौलत याद आ जाती। इन अल्लाह वालों के पास आओ तो दुनिया नहीं रसूलुल्लाह गुम्मद खजरा याद आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह का मदीना याद आ जाता है सुभान और अल्लाह। अल्लाह की याद आ जाती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुनिया को नहीं रसूलुल्लाह को मिलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मिलाने वाले हैं, रसूल अल्लाह का दीदार करवाने वाले हैं। बुजुर्गान दीन की सोबत, अल्लाह वालों की निगाहें, अल्लाह वालों का पैदान के मामला। एक शख्स ने देखा कि ख्वाब में ये देखा उसने कि अर्शे इलाही उठाकर जा रहा है, अर्शे इलाही अपने सर पे उठा के जा रहा है। तो सोचा कि चलो इस ख्वाब की ताबीर क्या है, किसी को पूछें। तो सुना उसने कि बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये बहुत बड़े अल्लाह के महबूब बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वली गुजरे हैं। चलो जाके उन बुजुर्ग को तो जाके पूछेंगे कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। वो बड़े दूर से सफ़र करता हुआ बूस्तान शहर में पहुंचा, गांव का सिटी का नाम है वो बूस्तान। वहाँ पहुंचा, वहाँ पहुंचने के बाद के मालूम किया कि उसने बायज़ीद बुस्तामी का घर कहाँ है। लोगों ने बताया फला मकाम पर है, लेकिन उनका इंतकाल हो चुका है, आज ही उनका इंतकाल हो चुका है। उसने सोचा कि मैं इतनी बड़ी दूर से सफ़र करके आया और ये मेरे ख्वाब की ताबीर पूछना था, लेकिन हजरत का इंतकाल हुआ, चलो कम से कम हम जनाजे में शरीक होकर क्यों ना जाएँ। तो जनाजा ले जाया जा रहा था तो वो हजरत के जनाजे के नीचे आया, हजरत के जनाजे के नीचे आया जहाँ खल्ब था, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जातिल था। वो जनाजे के नीचे आकर हजरत बायज़ीद बुस्तामी का जातिल था, वहाँ आ गया। आकर ये कहने लगा कि ऐ बायज़ीद बुस्तामी, मैंने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब की ताबीर मैं पूछने आया था। ये है कि आप दुनिया से चल पड़े हो तो अंदर जनाजे में से आवाज़ आई, ऐ बंदे तू पूछने आया था, हम तुझे बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता रहे हैं यानी औलियल्लाह का जो दिल होता है मरकज़े अनवार व तजल्लियात का मम्मा हुआ करता है। सुभान अल्लाह। अर्शे इलाही हुआ करता है, क्योंकि अल्लाह वाले उनका खाना पीना सोना जागना उठना बैठना अपनी मर्जी से नहीं होता, रसूलुल्लाह की मर्जी से होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से होता है उनका जीना उठना बढ़ना बढ़ना। हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हम अपनी मर्जी से रहते हैं, हम अपनी मर्जी से लाइफ जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी गुजारना वो किसके ज़िंदगी के मुताबिक होते हैं। उनकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी होती है। अज़ीज़ान गिरामी और बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स था जो
जा रहा था। ये तबर्रुक जो होता ना, अभी हम आप तबर्रुक लेंगे, तबर्रुक की क्या अहमियत है, तो ये मोटी मोटी बातें मैं आप हज़रात के सामने रखूं। दो शख्स जा रहे थे, तो रास्ते में से गुजर रहे थे, तो उनके सर पर एक बहुत बड़ी बला उनके सर पर आ रही थी। जब वो अपने घर में इंटर हो गए, जब अपने घर में दाखिल हो रहे थे, तो उस बला ने कहा कि हम तुझे अटैक करना चाहते थे, हम तुझ पर मुसल्लत होना चाहते थे, हम तुझ पर हावी होना चाहते थे। तो उस शख्स ने पूछा कि तू किस लिए मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, तू मेरे ऊपर मुसल्लत क्यों नहीं हुई? तो उस बला ने कहा कि मैं तुझ पर अटैक करता था, लेकिन इसलिए अटैक नहीं करा कि तेरे पेट में एक अल्लाह के वली का तबरुक मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का तबरुक मौजूद था। क्यों? तबरुक क्या होता है? तबरुक वो होता है जिस पर कुरान करीम की तिलावत की जाती है, जिस पर सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है, जिस पर सूरह इखलास किया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस खाने और जिस पानी पर अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ा जाए तो उस पर शैतान नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहा कि तबर्रुक तेरे पेट में था, इसलिए हम उस पर अटैक नहीं कर सके। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब बुजुर्गों के पास रखा हुआ तबरुक का ये आलम है, तो उस अल्लाह वालों का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह। दीन का क्या मकाम व मर्तबा होगा? अल्लाह वालों के पास आता है बंदा, खाली हाथ अल्लाह आता है, अपने दामनों को घर लेकर जाता है, खाली दिल आता है, अपने दिल को खुद सुकून व राहत हासिल करता है। आप और हम भी हैं, आप और हम फैन के नीचे बैठे, एसी के नीचे बैठे, घर में बैठे, लेकिन बेकरार और सुकून नहीं मिलता। जो इन अल्लाह वालों के आगे आस्थानों पर बैठते हैं, अल्लाह वालों के साए में बैठते हैं, बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठते हैं, आस्थानों में बैठते हैं, तो वो कल्बी सुकून होता है। इसलिए कि इन अल्लाह वालों के आस्थानों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होते रहता है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गान दीन के दिनों आस्थानों पर फैज़ व बरकत नाजिल होते हैं। जब बंदा उनकी ज़ियारत करता है, उनकी कदमबोसी करता है, तो वो रहमतें हम पर नाजिल होती हैं, तो हमारा दिल सुकून पा लेता है। सुभान अल्लाह। क्यों? कि इन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं, इन पर अल्लाह की इनायतें हो रही हैं, इन पर अनवार और तजल्लियात हो रही हैं। हम इन बुजुर्ग के करीब गए तो वो रहमतें हम पर नाजिल होती हैं, तो हमारे पर हर एक परेशानियां, तकलीफ, दुख, हर चीज़ दूर हो जाता है, सुकून व राहत हो जाता है। कुरान ने बयान फरमाया, वबतगू इलैहिल वसीला, कि तुम वसीला तलाश करो। हर चीज़ का एक वसीला होना है। तो इसी तरीके से मदीने को पहुंचने के लिए गौसे आज़म का वसीला चाहिए, मदीने तक पहुंचने के लिए ख्वाजा अजमेरी का वसीला चाहिए, ख्वाजा अजमेरी तक पहुंचने के लिए हम हज़रत चंदा हुसैनी का वसीला चाहिए, बंदा नवाज का वसीला चाहिए, हज़रत शाह जीवन रहमत और रिदवान का वसीला चाहिए, हज़रत चांदशाह वली रहमत और रिदवान का वसीला चाहिए। वो हेड क्वार्टर है, तमाम पूरे ये सब मकामात है जो यहाँ से ले जाकर डायरेक्ट वहाँ मिलाया जाता है। जब हम यहाँ से अपने निस्बतें ताल्लुक़ कर लेंगे, इन अल्लाह वालों से अपने कंसेप्ट रखेंगे, तो ये हमें वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पर अल्लाह का करम और उसका फजल और उसकी अता होती है और उसकी नवाजिशें होती हैं। अब हम दुनिया में किसी लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं आए, हम अपने रिश्तेदार को राज़ी करने के लिए नहीं, भाई को राज़ी करने के लिए नहीं, बहन को राज़ी करने के लिए नहीं, लोगों को राज़ी करने के लिए, साले को राज़ी करने के लिए, किसको राज़ी करने के लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल और इन अल्लाह वालों को राज़ी करने के लिए आए हैं। हमारा आना इन बुजुर्गों की बारगाह में इनको राज़ी करना है। ये राज़ी हो गए तो हमारी और दर्जात में हमारी बुलंदियाँ होती हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम यहाँ बैठ कर ये जिक्र कर रहे हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया और बुजुर्गान दीन का जिक्र किया, अल्लाह वालों का हमने जिक्र किया, तो हमारा ये बैठ कर ये जिक्र सुनना, ये वाद बयान सुनना भी अल्लाह तबारक व तआला इबादत में शामिल फरमा रहा है। बेशक। हम नमाज पढ़ रहे क्या? नहीं पढ़ रहे। हम कुरान पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे। हम जैसा चाहे सुकून और राहत से बैठे, जिधर चाहे उधर देख के बैठे, लेकिन अल्लाह कैसा करम फरमा रहा है, अल्लाह कैसा फजल फरमा रहा है। ऐ लोगो, तुम मेरे नबी और मेरे महबूब वलियों का जिक्र भी करोगे तो मैं उसको इबादत में शामिल फरमा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। गोया हमारा बैठ कर हजरत का जिक्र सुनना ही ये इबादत में शुमार किया जा रहा है। आखिरी कोई बात करके बाद अपनी बात खत्म कर दूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ़ ले जा रहे थे, एक दरिया में अपने तशरीफ़ ले जा रहे थे अपनी चादर मुबारक बिछाकर, और आपने अपने एक मुरीद से कहा कि तुझे भी इस पर बात करना है, तो ठीक है बैठ जा। एक शख्स था अजनबी, तो बैठ जा, तो वो बैठ गया।
रख दो वहीं रख दो अगर 5 मिनट में कर लेंगे देखो रखो वहीं रख जामिल 5 मिनट में खत्म ही कर देंगे तो ये वाकया कंप्लीट करके खत्म। तो हजरत जुनैद बगदादी से कहा तुझे दरिया पार करना, हाँ ठीक है अच्छी बात। आप हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपना रुमाल अपना चादर जो है ना बिछा दिए, बिछा कर सवार हो गए। हजरत जुनैद बगदादी तो उस पर चादर पर सवार हुए। फिर उसके बाद उस शख्स से कहे कि तू इस पर सवार हो जा और या जुनैद कहते रहे, या जुनैद कहते रहे। चलता रहा कश्ती की मानी को रुमाल चलता रहा। बीच में उसको ख्याल आया, शैतान बरगल आते रहता, शैतान क्या है दुश्मन है। वो बोला कि तुम्हें अल्लाह और रसूल का नाम छोड़कर इनका नाम क्यों लूँ, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर इनका नाम क्यों लूँ। तो जो है ना उन या जुनैद के बदले या अल्लाह कहने लगा। जैसे ही या अल्लाह कहने लगा ऐसा डूबने लगा। तो हज़रत जुनैद बगदादी पकड़ कर खींचे और अपने रुमाल पर बिठा दिए। कहने अर्ज इरशाद फरमाया तू अभी जुनैद तक ही नहीं पहुंचा, अल्लाह तक कैसे पहुंचा। सुभान अल्लाह। तू एक वली के तक ही नहीं पहुंचा, अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है। तुझे अल्लाह तक पहुंचने के लिए रास्ते चाहिए, तरीका चाहिए, सलीका चाहिए। तो अल्लाह हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया तो जिक्र अस्कार कर, तस्बीह और तहलील कर, जब पहुंचेगा तो उसके बाद अल्लाह तक पहुंच सकता है। तो ये बुजुर्गान दीन के आस्थाने होते हैं जहाँ पर हमें सुकून और राहत भी होती है। इन अल्लाह वालों के फ़ैज़ व बरक़ात से हमें मालामाल किया जाता है। इसलिए कहा गया जब तक ना लोगे आसरा औली अल्लाह का, जब तक ना लोगे आसरा औली अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह का। उल्टी ही चाल चलते ही दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते ही दीवान गाने इश्क, आँखों को अपनी बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों के पास आकर अपने आँखों को बंद करते हैं तो क्या दुनिया नजर आती, दुनिया नहीं या अल्लाह वाले नजर आ जाते हैं। गुंबद खदरा का जहन हमारे पे आता है, हमारे पीर का तसव्वुर हमारे जहनों में आता है। और कहा गया ना पूछ इन खरका पोशों को, अकीदत हो तो देख इन्हें, ना पूछ इन खरका पोशों को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बैरकैफ हमें चाहिए कि हमारे बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़ा बताया है हम नमाज़ों की भी पाबंदी करें, हम अपने खुद नमाज़ पढ़े, अपने बच्चों को अपने ख़वातीन को नमाज़ पढ़ने के लिए कहे, हम खुद कुरान पढ़े, हमारे बच्चों को घर में कुरान पढ़ने के लिए कहे। इससे रहमतें और बरकतें आती हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हमारे सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन। आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जो कुछ सुने और सुना है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा